अब आखिर मौसम नूर के आने से कांग्रेस में खुशी की लहर क्यों है, या कांग्रेस के लोगों को क्यों लग रहा है कि टाइगर जिंदा है, और क्यों लग रहा है कि अमित शाह के उस बयान का जो उन्होंने कहा था कि आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, अगला हारना है तो हारना है, जीतना तो बाद में देखेंगे, लेकिन मौसम नूर के आने से कांग्रेस में उत्साह आखिर है क्यों? धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी के नेताओं से कहा था, राहुल गांधी से भी कहा था खासकर, कि राहुल बाबा थकिए नहीं, अभी आपको तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल भी हारना है। आपको ध्यान होगी स्टेटमेंट, एक बार सुन लीजिए आप। राहुल बाबा अभी अजी तमे थाकी ना जाओ हारथी, બંગાળ અને તામિલનાડુમાં હારવાનું છે નક્કી કરી નાખ્યું। तो ये अमित शाह ने कहा था राहुल गांधी जी से, कांग्रेस के बड़े नेता, या कहें तो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा। बात पश्चिम बंगाल की कर रहा हूं, तो पश्चिम बंगाल के लिए कांग्रेस के लिए शनिवार का दिन एक सफलता लेकर के आया, और उसके बाद कांग्रेस कह सकती है कि टाइगर अभी जिंदा है। एक फिल्म आपने देखी होगी कि टाइगर जिंदा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस को अगर खुशी की खबर मिलती है तो टाइगर जिंदा इसलिए है कि 0 पर आउट हुई थी कांग्रेस वहां 2021 के विधानसभा चुनाव में, और अब तो तैयारी 2026 की है। फरवरी मार्च के अंदर वहां पर चुनाव होना है, क्योंकि मई में वहां सरकार बन जानी है, नई मई से पहले पहले। तो फरवरी मार्च में आप समझें कि वहां पर चुनाव कार्यक्रम डिक्लेयर हो जाएंगे, चुनाव शुरू हो जाएगा एक तरह से। तो पश्चिम बंगाल में टाइगर जिंदा कैसे हुआ? आखिर कांग्रेस के लिए खुशी वाली खबर है क्या? तो एक शब्द आप सुनते होंगे, नूर। नूर को रोशनी कहा जाता है, नूर को शक्ति कहा जाता है, ताकत मिलती है। और नूर का मतलब हुआ करता है कि आपके पास कोई आध्यात्मिक, कोई सामाजिक, कोई राजनीतिक पावर आपके पास आ गई, क्योंकि अब नूर आ गई है कांग्रेस में। पश्चिम बंगाल के अंदर मिलवाया था नूर से, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उन्होंने उनको शामिल कराया था। तो आपको बता दूं कि मौसम बेनज़ीर नूर, जिनको पूरा नाम तो है मौसम बेनज़ीर नूर, और वैसे उनको मौसम नूर के नाम से जाना जाता है। मौसम नूर एक सियासी परिवार से हैं, राजनीतिक घराने से। उनके चाचा जो हैं वो 8 बार सांसद रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पश्चिम बंगाल में। नाम उनका था बरकत अताउर गनी खान। बरकत दा के नाम से फेमस थे, मशहूर थे। राजनीति के अंदर, पश्चिम बंगाल की राजनीति में बरकत दा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। वैसे अगर बरकत को आप परिभाषित करें, जैसे मैंने आपको नूर का बताया, तो बरकत का मतलब होता है फलना फूलना। आप सुनते होंगे, आशीर्वाद भी दिया जाता है बरकत के देने के रूप में। तो बरकत अली के, बरकत दा का सियासी परिवार है, उस परिवार से आती है मौसम नूर। मौसम नूर की माता श्री रूबी नूर, वो 4 बार विधायक रही थी। और अगर बरकत अली साहब की बात करें, बरकत दा की बात करें, तो वो 8 बार सांसद रहे थे, लगातार 8 बार। इंदिरा जी की सरकार में भी और राजीव जी की सरकार में भी मंत्री भी रहे थे। और सियासत के अंदर बड़ा नाम उनका, बड़ा मुकाम बना। राजनीति के अंदर, पश्चिम बंगाल की राजनीति के अंदर बरकत दा के फॉलोअर भी हैं, जो बरकत दा के नाम से चलते हैं। मौसम नूर ने भी राजनीति शुरू की, तो शुरुआत उनकी जो हुई थी वो विधानसभा की राजनीति से हुई थी। माता जो रूबी नूर, उनकी जो माता जी थीं, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ था, और उस चुनाव के अंदर मौसम नूर विधायक बनी थी। बाद में वो मालदा उत्तर से सांसद भी बनी, मालदा उत्तर सीट से, कांग्रेस पार्टी से ही। और फिर मालदा उत्तर से एक चुनाव वो हारी भी, एक लोकसभा का चुनाव, यानी कि एमएलए रही, एमपी रही, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनी और विधायक भी बनी। उसके बाद उनका कांग्रेस से थोड़ा सा मोह भंग हुआ, और मोह भंग होने का कारण ये था कि जो चुनाव हुआ था 2011 का, उस चुनाव में मौसम नूर
की सोच थी कि तृणमूल कांग्रेस के साथ कांग्रेस का अलायंस नहीं हुआ था, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। तृणमूल कांग्रेस से भी उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन जो चुनावी लड़ाई थी उसको तो हार गई। बाद में उनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया 2020 में। अब अप्रैल 2026 में यानी कि 3 महीने बाद मौसम नूर का राज्यसभा का कार्यकाल पूरा हो रहा था, और इस बीच में मौसम नूर का मन बना कि वापस पुराने परिवार में और वापस पुरानी सियासत को जिंदा कर लिया जाए, यानी कि बरकतदा की राजनीति और कांग्रेस पार्टी में जाकर के। तो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गई। जब कांग्रेस में शामिल होने आई तो अपनी चचेरी बहन के साथ थी। उनकी चचेरी बहन है ईशा खान चौधरी। इस समय वो मालदा दक्षिण से मेंबर पार्लियामेंट है, यानी कि सांसद हैं। 2024 में चुनाव जीती थी। अब आखिर मौसम नूर के आने से कांग्रेस में खुशी की लहर क्यों है, या कांग्रेस के लोगों को क्यों लग रहा है कि टाइगर जिंदा है, और क्यों लग रहा है कि अमित शाह के उस बयान का जो उन्होंने कहा था कि आप चुनाव के लिए तैयार रहिए, अगला हारना है तो हारना है, जीतना तो बाद में देखेंगे, लेकिन मौसम नूर के आने से कांग्रेस में उत्साह आखिर है क्यों? पश्चिम बंगाल के अंदर एक क्षेत्र है मालदा का, और उस क्षेत्र के अंदर माइनॉरिटी मेजॉरिटी वो एरिया है, यानी कि मुस्लिम बाहुल्य वहां पर मतदाता हैं। 2 लोकसभा आती है मालदा के अंदर, दक्षिण मालदा और उत्तर मालदा। उत्तर मालदा में मैंने आपको बताया इस समय सांसद भी कांग्रेस पार्टी से ही हैं। दक्षिण मालदा से मैंने बताया आपको कि इस समय कांग्रेस की सांसद भी हैं ईशा खान चौधरी, वो भी बरकतदा के परिवार से ही हैं और चचेरी बहन है मौसम नूर की। अब मौसम नूर के आने से आखिर क्या फर्क पड़ सकता है? तो मालदा के क्षेत्र के अंदर जो 2 लोकसभा सीटें हैं और वहां पर 13 विधानसभा सीटें हैं। 2016 में जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, तो 13 में से 8 विधायक कांग्रेस को मिले थे इसी मालदा क्षेत्र में। हालांकि 2021 में वहां पर कांग्रेस 0 पर आउट हुई थी, एक भी सीट नहीं मिली थी, पूरे पश्चिम बंगाल में 0 पर थी। और अब मालदा और मालदा के साथ लगता है मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद से आते हैं अधीर रंजन चौधरी, यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास 2 चेहरे, अधीर रंजन चौधरी पहले से हैं और अब इधर मौसम नूर आ जाती हैं, तो फिर कांग्रेस को एक प्रकार से कहें कि बढ़िया नूर मिलता है, ऑक्सीजन मिल जाती है। और उस क्षेत्र में जहां पर कभी कांग्रेस का असर था, एक बार फिर से लगता है कि अब वोटों की जो खेती है वो लहर आएगी वहां पर। यानी कि मौसम नूर के आने से कांग्रेस को लगता है कि एक तो उनको लीडरशिप मिल गई, दूसरा उनको बरकतदा के परिवार की जो फॉलोइंगशिप है उसका बड़ा बेनिफिट होगा, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कि चुनाव से ठीक पहले जब चुनाव डिक्लेयर होना है फरवरी मार्च में, और कांग्रेस को एक बड़ी नेत्री के रूप में एंट्री मिली। अब संभावना है कि मौसम नूर को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसी मालदा क्षेत्र से सुजानपुर विधानसभा सीट है, वहीं से ही उनकी जो माता विधायक रही थी 4 बार, रूबी नूर, तो वहां की एक तो उनके पास पार्टी लाइन पर चलने के लिए लीडरशिप मिल गई, और दूसरा कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का संचार होगा। मैंने इसलिए आपसे कहा कि बंगाल के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर टाइगर जिंदा है, ये कांग्रेस ने बताने की कोशिश की। तो क्या लगता है, क्या पश्चिम बंगाल में टाइगर जिंदा होगा? पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी को क्या अब की बार किसी गठबंधन की दरकार रहेगी? क्योंकि इंडिया अलायंस से तो ममता दीदी ने उनको आने नहीं दिया था पिछली बार। अब की बार सियासत फुल है वहां। क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।